मोनी चिड़िया अपने पति के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। मोनी, मैं जंगल से भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आप कहीं न जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अरे मोनी, अब कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि सब अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम माँ जो बनने वाली हो। वो तो ठीक है मोनू जी, पर आज मत चाहिए ना आप। आज मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। आज तुम कैसी बात कर रही हो मोनी? रोज जंगल से भोजन मैं ही तो लेकर आता हूँ, मगर आज क्यों रोक रही हो? पता नहीं जी, मेरा मन बहुत बेचैन है। आप मत जाइए ना आज। देखो मोनी, तुम गर्भवती हो, तुम्हें इस हालत में अच्छे से भोजन करना होगा। तुम्हारे लिए खाने के लिए घर में भोजन भी नहीं है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। मोनी चिड़िया के मना करने के बावजूद भी मोनू चिड़िया जंगल में भोजन लेने के लिए निकल जाता है। इधर चिड़िया के मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ना जाने मुझे क्या हुआ है, आज इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। मैं भी मोनू जी के पीछे जाती हूँ। मोनी चिड़िया अपने पति के पीछे पीछे उड़ती है। उधर मोनू चिड़ा प्यास लगने की वजह से एक नदी पर जाकर रुकता है। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर जंगल से एक मीठा मीठा फल ढूंढूंगा मोनी के लिए। मोनू चिड़ा पानी पीने लगता है। तभी वहाँ पर पिंकी कौवी, कल्लू कौवा और बाज तीनों वहीं से उड़ रहे थे, जो मोनू चिड़ा को देखकर वहाँ आ जाते हैं। अरे वाह, लगता है आज तो यह मांस खाने को मिलेगा। चलो दोस्तों, मिलकर पार्टी करते हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे मत मारो। अगर मैं मर गया तो उसका और मेरे आने वाले बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? अरे चिड़े, तो चिंता मत कर, हम है ना ख्याल रखने के लिए। हाँ कल्लू जी, बिल्कुल ठीक कहा। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो हम मिलकर उसे भी खा जाएंगे, उसके आने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी खा जाएंगे। ऐसा कहते हुए तीनों मोनू चिड़े पर हमला कर देते हैं और उसे मारकर खा जाते हैं। मोनी चिड़िया दूर एक पेड़ के पीछे से सब कुछ देख रही थी। अरे पिंकी, कल्लू, इस चिड़े का मांस तो बहुत स्वादिष्ट था। आज तो मजा ही आ गया खाने में। मेरे पति को मारने वालों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो तीनों पक्षी मोनी चिड़े को खाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मोनी चिड़िया अपने आप को वचन देती है, मैं अपने पति के हथियारों को छोड़ूंगी नहीं। मैं मोनू जी की मौत का बदला लेकर ही दम लूंगी। ऐसा कहकर मोनू चिड़िया अपने पति के हथियारों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। वहाँ पर बंटी कबूतर बैठा हुआ था। कबूतर भैया, मैं गर्भवती चिड़िया हूँ और जल्दी अंडे देने वाली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या मुझे इस जंगल में रहने के लिए जगह मिल सकती है क्या? हाँ हाँ चिड़िया, मिल सकती है, मगर तुम्हें इसके लिए हमारे जंगल के राजा तोते जी से इजाजत लेनी होगी। ठीक है, तो क्या आप मुझे राजा जी के पास ले जाओगे? हाँ हाँ चिड़िया, चलो मैं तुम्हें राजा जी के पास ले जाता हूँ। कबूतर मोनी चिड़िया को लेकर तोते राजा के पास चला जाता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जंगल का कोई भी पक्षी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा और ना ही दूसरे पक्षियों के अंडे खाएगा। महाराज जी, मैंने इन अंडों को नहीं खाया। महाराज जी, ये कौवा झूठ बोल रहा है, किसी ने मेरे अंडे को खाया है। सिपाहियों, इस बुरे कौवे को काल कोठरी में बंद कर दो। तोते राजा को न्याय करते हुए देखकर चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। तभी वे आहिस्ता से कबूतर से पूछती है, अगर मैं राजा जी को अपने पति की मौत के बारे में बताऊंगी तो क्या वो मेरा न्याय करेंगे? चिड़िया, तुम इस जंगल की नहीं हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो मुझे यहाँ रहने की जगह तो दे देंगे ना? ठहरो चिड़िया, मैं पूछता हूँ। राजा जी, ये गर्भवती चिड़िया है जो हमारे जंगल में रहना चाहती है। तुम कहाँ से आई हो चिड़िया? मैं सुंदरवन जंगल से आई हूँ राजा जी। चिड़िया, क्या तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है तो तुम उस जंगल को छोड़कर आई हो? राजा जी, मेरा कोई नहीं है, मेरे पति थे बस, उन्हें खूंखार पक्षियों ने मार दिया। मेरे जंगल का कानून है कि कोई भी पक्षी अपने जंगल के पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे भयानक सजा दी जाएगी। तो राजा जी, क्या ये चिड़िया इस जंगल में रह सकती है? हाँ हाँ बंटी, आज से चिड़िया इसी जंगल में रहेगी और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब पर होगी। राजा तोते की जय हो। रात के समय में मोनी चिड़िया घर में बैठी सोच रही थी।
मैंने अपने पति का बदला लेने के लिए इस जंगल में जगह तो बना ली। अब बस मुझे उन दुष्ट पक्षियों को सबक सिखाना होगा। अब मोनी चिड़िया पूरे जंगल में उन तीनों को ढूंढने लगती है। कई दिन ढूंढने के बाद मोनी चिड़िया को वो तीनों एक ही जगह पर मिल जाते हैं। ये कौवे और बाज वही है जिसने मेरे पति को मारा था। चलो बाज भाई, हमें अपने घर चलना होगा। फिर बाज और कौवे अपने अपने घर चले जाते हैं। मोनी चिड़िया उनका पीछा कर लेती है और उनका घर देख लेती है। दुष्ट पक्षियों, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है। रात को मोनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। वो तो 3 है और मैं अकेली हूँ। मैं उन्हें ताकत से नहीं हरा सकती। मुझे कुछ न कुछ दिमाग लगाना होगा। एक दिन मोनी चिड़िया जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। पक्षी को देखकर मोनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। मोनू जी के बदला लेने का समय आ गया है। मैं इस पक्षी पर कुछ घाव लगाकर इसकी लाश को कौवों के घर के सामने फेंक दूंगी, ताकि राजा जी को लगे इन दोनों कौवों ने ही इसे मिलकर मारा है। रात के समय मोनी चिड़िया उस मरे हुए पक्षी को ले जाती है और उन कौवों के घर के आगे जाकर रख देती है। कल तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा कौवों। अगली सुबह मोनी चिड़िया कौवों के घर के बाहर जाती है और वो मरे हुए पक्षी को देखकर चिल्लाने लगती है। अरे अरे पक्षियों, जल्दी आओ, देखो इन दुष्ट कौवों ने एक पक्षी को मार दिया। चिड़िया का शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। क्या चिड़िया बहन, इस पक्षी को कौवों ने मारा है? हाँ बंटी भाई, जब ये पक्षी इन कौवों के घर के बाहर पड़ा है तो इन्होंने ही मारा होगा ना। शोर सुनकर दोनों कौवे भी बाहर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ चिड़िया, इतना शोर क्यों मचा रही है? अरे दुष्ट कौवों, इन पक्षियों को मारकर अनजान बन रहे हो। अरे ये क्या कह रही हो चिड़िया, भला हम क्यों मारेंगे इसे? थोड़ी देर बाद राजा जी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ पक्षियों, तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो देखिए राजा जी, इन दुष्ट कौवों ने पक्षी को मार दिया है। क्या मेरा कानून तोड़ते हुए तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा कौवों? राजा जी, हमने नहीं मारा इस पक्षी को, ये चिड़िया झूठ बोल रही है। राजा जी मेरा विश्वास करें, इन्होंने ही मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे चिड़िया झूठ मत बोल, वरना मैं तुझे भी जान से मार दूंगी। देखिए देखिए राजा जी, ये कौवी आपके सामने मुझे धमकी दे रही है। मेरे जंगल के कानून को तोड़कर तुम दोनों कौवों ने अच्छा नहीं किया। सिपाहियों, इन दोनों कौवों को काल कोठरी में बंद कर दो। उन कौवों को सजा मिलते ही मोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अपने पति के 2 हथियारों को तो मैंने सबक सिखा दिया, अब बस उस दुष्ट बाज की बारी है। कुछ दिनों के बाद राजा का बेटा बाहर खेल रहा था, तभी उसके सामने वही शिकारी बाज आ जाता है जिसने मोनू चिड़िया को मारा था। ये तोता तो राजा का बेटा है, यहाँ आसपास कोई नहीं है, चलो आज इसे ही अपना शिकार बना लेता हूँ। ऐसा कहते हैं वो जालिम बाज तोते के बेटे को मारकर खा जाता है। वहीं थोड़ी दूर पर बंटी कबूतर ये सब कुछ देख रहा था। हे ऊपर वाले, इस बाज ने तो राजा के बेटे को ही मारकर खा लिया। इस बात की खबर राजा जी को देनी पड़ेगी। बंटी कबूतर वहाँ से तेजी में उड़ रहा था, तभी वह एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है। और दूसरी ओर बाज जा रहा था कि कुएं के पास चिड़िया को देखकर रुक जाता है। अरे ओ चिड़िया, तू कुएं के पास क्या कर रही है? कुछ नहीं बाज जी, एक बहुत छोटा पक्षी कुएं में गिर गया है, मैं तो बस उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। क्या? कौन सा छोटा पक्षी? जरा मुझे तो देखने दे। जैसे ही बाज कुएं की ओर देखता है तो मोनी चिड़िया पीछे से बाज को धक्का मार देती है और बाज कुएं में गिर जाता है। ए चिड़िया, बोला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मुझे कुएं में धक्का दे दिया? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। याद कर दुष्ट बाज, जिन कौवों के साथ मिलकर तूने मेरे पति को मारा था। इसका मतलब उन कौवों को भी तूने ही मरवाया है? हाँ ये सच है, मैंने राजा जी के सामने झूठ बोलकर उन दोनों को सजा दिलवाई थी। अब सजा की बारी तेरी है। फिर मोनी चिड़िया तोते राजा के पास जाती है। राजा जी, जंगल में 2 बुरी खबर है। क्या चिड़िया, कौन सी बुरी खबर है? राजा जी, एक तो आपके बेटे की मौत हो गई है
और दूसरा उस बाज की कुएं में गिरकर मौत हो गई है। क्या मेरे बेटे की मौत हो गई और साथ में उस बाज की भी मौत हो गई? तभी बाज वहाँ आ जाता है। मैं जिंदा हूँ राजा जी। बाज को जिंदा देखकर मोनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। राजा जी, इस चिड़िया ने मुझे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया था। लेकिन बाज, ये चिड़िया भला ऐसा क्यों करेगी? राजा जी, ये अपने पति की मौत का बदला हम सबसे ले रही है। इसने झूठ बोलकर उन दोनों कौवों को भी सजा दिलवाई है। क्या मतलब कि वो कौवे निर्दोष थे? बताओ चिड़िया, क्या ये बात सच बोल रहा है? हाँ राजा जी, ये सब सच है। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि इन तीनों ने मिलकर मेरे पति को मारा था। चिड़िया, क्या इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। राजा जी, चिड़िया के पास सबूत हो ना हो, मगर मेरे पास सबूत है कि आपके बेटे को इस बाज ने ही मारा है। ये सुनकर राजा तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। क्या बाज, तूने मेरे बेटे को मारा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल दो। इस तरह उस दुष्ट बाज को अपने किए की सजा मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है, चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बुद्धि और साहस से उसे हराया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।